नमस्कार। पंचमत उद्घोष पर आज बात करेंगे विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन के विपुल अवसरों से युक्त होते हुए भी अपनी आभा खोती हुई करौली नगरी की। सन 1348 में महाराजा अर्जुन देव द्वारा स्थापित यह कल्याणपुरी करौली नगरी दूरदृष्टा शासक महाराजा गोपाल सिंह जी द्वारा संवारी गई। नगर को बाह्य आक्रमणों से बचाने के लिए महाराजा गोपाल सिंह द्वारा नगर के चारों ओर एक सुदृढ़ परकोटे का निर्माण करवाया गया। मौसम की मार की वजह से यह परकोटा अब जर्जर होता चला जा रहा है। ये गणेश गेट के समीप का दृश्य है। यहाँ से जब आगे जाते हैं होली खिड़कियाँ के बाहर, यहाँ भी सीढ़ियाँ बुरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं। परकोटे के ऐतिहासिक स्वरूप को संवारने का किसी ने भी कोई प्रयास नहीं किया है। एक बार जहाँ से क्षतिग्रस्त हो गई वो क्षति और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। कहीं कहीं ये परकोटा बहुत सुदृढ़ है जैसा कि आप देख रहे हैं, किंतु कहीं कहीं इसमें कोई ना कोई टूट फूट हो चुकी है जिसका कोई उपचार नहीं हुआ है। इस परकोटे के समीप जब हम करौली नगर का चक्कर लगाते हैं तो पाते हैं कि उस जमाने की जो दृढ़ निर्माण व्यवस्था थी उसमें अब समय की मार की वजह से धीरे धीरे टूट फूट होती चली जा रही है। अगर इस टूट फूट को समय रहते रिपेयर कर लिया जाए तो आज भी ये करौली नगरी अपना खोया हुआ स्वरूप पुनः प्राप्त कर सकती है। ये आप देख रहे हैं सायनाथ खिड़किया से लेकर कायस्थ खिड़किया के बीच का परकोटा। यह परकोटा किसी ज़माने में सुदृढ़ और सीधा रहा होगा, किंतु 250-300 साल तक मौसम की मार, बरसात और सर्दी गर्मी झेलकर अब ये सुदृढ़ता और सीधापन खो चुका है। समय के साथ इसमें कुबड़ निकल आई है और ये स्थान स्थान से टेढ़ा हो गया है। इसके पत्थर अब निकलने लगे हैं। चिंता का विषय यह है कि इस कोर्ट के सामने बहुत पहले से ही लोग रह रहे हैं जिनके मकान बने हुए हैं। अगर कभी कोई दुर्घटना होती है तो सामने रहने वाले लोगों के लिए ये बहुत दुखदाई साबित होगी। आप देख रहे हैं कि स्थान स्थान से इसमें पत्थर निकल चुके हैं और राहगीरों के लिए भी और इस कॉलोनी में रहने वाले लोगों के लिए भी निरंतर एक खतरा बना हुआ है। अगर ये अपने पूर्व स्वरूप में आ जाए तो न केवल इसकी सुंदरता बनेगी बल्कि लोगों में भी भय निकल जाएगा। ये आप देख रहे हैं बैठे हनुमान के पास का दृश्य है, जो पिछली साल बरसातों में यह परकोटा भरभरा के गिर पड़ा था। इसका मलबा 1 साल गुजर जाने के बाद भी यथावत वहीं है। ये टीले पे बना हुआ परकोटा है जो भी बहुत खतरे में है। इस जर्जर परकोटे से निकलते हैं तो एक सुकून भरी जगह आती है जिसे हम बैठा हनुमान का मंदिर बोलते हैं। यह बैठा हनुमान का मंदिर इतिहास प्रसिद्ध है। इसमें यह रखी नंदी की प्रतिमा और ये शिवालय बहुत ही प्राचीन है। इस मंदिर की दीवारों पर विष्णु के विभिन्न अवतारों के बहुत ही शानदार चित्र बने हुए हैं। ये सैकड़ों साल पहले बने हुए चित्र आज भी अक्षुण्ण हैं, किंतु धीरे धीरे इन चित्रों का रंग भी अपनी आभा खोता जा रहा है और कई जगह से ये चित्र क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इनकी रेस्टोरेशन का भी अगर समय रहते हुए उपाय किया जाए तो करौली एक अच्छे पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित हो सकती है। करौली में आरंभ से ही पर्यटन की विपुल संभावनाएं रही हैं। करौली के मंदिरों में बने हुए ये भित्ति चित्र आज भी लोगों को सहसा आकर्षित कर लेते हैं। हम देखते हैं कि उस जमाने के कलाकारों द्वारा बनाए हुए ये चित्र और उस जमाने के रंग आज तक अक्षुण्ण हैं। यह तत्कालीन राजा महाराजाओं की कला प्रियता को भी दर्शाता है। बैठे हनुमान का मंदिर बहुत ही रमणीक स्थल है। इसके पास ही भद्रावती नदी बहती है और उसके समीप ही राधा कुंड स्थित है।
आज भी यहाँ पर लोग स्नान के लिए जाते हैं, किंतु राजा गोपाल सिंह जी के ज़माने में बना हुआ अखाड़ा अब यहाँ से ध्वस्त हो चुका है। यहाँ से जब हम करौली के महलों की ओर निहारते हैं तो बहुत ही सुंदर दृश्य हमारी आंखों के सामने आता है। किले की इस प्राचीर से जब हम देखते हैं तो कुछ दुखद क्षण भी हमारे सामने आते हैं कि इस ऐतिहासिक स्वरूप को बिगाड़ने में न केवल उपेक्षा बल्कि अतिक्रमणों का भी बहुत योगदान रहा है। नगर का भ्रमण करने पर हम पाएंगे कि अवैध रूप से लोग इस कोर्ट के सहारे मकान बनाकर रह रहे हैं, जो कि कानूनन गलत है। गोपाल सिंह जी की छतरी से किसी ज़माने में मदन मोहन जी के सीधे दर्शन हुआ करते थे, जो आज अवैध निर्माणों की वजह से नहीं होते। और ये आप देख रहे हैं करौली का प्रसिद्ध शाही कुंड अथवा राधा कुंड, जो कि अपने ज़माने की एक बावड़ी है। जल संग्रहण का एक बहुत ही पुख्ता इंतजाम है। इसकी बनावट आज भी लोगों को आकर्षित करती है। पिछले कई सालों से बरसात की अनियमितता के चलते ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि कुंड में पानी नहीं है। इसका तला हम देख सकते हैं। सरकार अगर प्रयास करे तो आज भी हमारी करौली नगरी इन भव्य राजप्रासादों की तरह चमक सकती है और पर्यटन का एक बहुत बड़ा केंद्र बन सकती है। यहाँ की भवन निर्माण कला, स्थापत्य कला, मूर्ति कला और जाली वर्क देखते ही बनता है। ये विदेशों से आए हुए पर्यटकों के लिए भी और देसी सैलानियों के लिए भी आकर्षण का एक महान केंद्र है। करौली के ये भव्य राजप्रासादों की जब हम भ्रमण करते हुए नदी गेट से होकर भद्रावती नदी के तट पर जाते हैं तो वहाँ और भी दारुण दृश्य देखने को मिलता है कि भद्रावती नदी, जो किसी ज़माने में सदा नीरा हुआ करती थी, वह आज सिर्फ एक नाले में तब्दील हो चुकी है और गंदे पानी का स्रोत बनकर रह गई है। आशा है कि आज विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर लोग इसे देखेंगे और करौली को पर्यटन का एक केंद्र बनाने की दिशा में अग्रसर होंगे। पंचमत उद्घोष देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आता है तो आप YouTube पर पंचमत उद्घोष सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें तथा Facebook पर इसे फॉलो करें। धन्यवाद।